श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी पाठ 3 सूरदास, शीर्षक है भ्रमर गीत। कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी पाठ 3 सूरदास का भ्रमर गीत, शीर्षक है भ्रमर गीत। आज हम पढ़ाएंगे। देखिए पद्यांश नंबर 8। लरिकाई का प्रेम कहो कैसे छूटत अली, लरिकाई का प्रेम कहो कैसे छूटत अली, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद ध्वनि गावन, वह मुस्कान मंद ध्वनि गावन, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद बन तय आवन, चरण कमल कै सौह करत है, यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरत, पल मोहि न बिसरत, न बिसरत बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत, मोहन मूरति सोवत जागत। सोवत जागत, मोहन मूरत सोवत जागत, वह पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां काव्यांजलि, प्रस्तुत पंक्तियां सूरसागर काव्यांजलि के सूरसागर भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां सूरसागर भ्रमर गीत के काव्यांजलि शीर्षक से लिया गया है, काव्यांजलि नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूरसागर के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि एवं वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग देखिए। प्रसंग में
प्रसंग, गोपियाँ बचपन से ही कृष्ण के प्रति होने वाले अनन्य प्रेम का वर्णन करती हुई कहती हैं, गोपियाँ बचपन से, प्रस्तुत प्रसंग में गोपियाँ बचपन से ही कृष्ण के प्रति होने वाले अपने अनन्य प्रेम का वर्णन करती हुई कहती हैं, हे उद्धव बाबा, व्याख्या देखिए, हे उद्धव बाबा, हम लोगों का कृष्ण के प्रति यह प्रेम भाव जो देख रहे हैं, लड़काई का प्रेम कहो कैसे, लड़काई का प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव बाबा, हम लोगों का कृष्ण के प्रति यह प्रेम भाव जो देख रहे हो, वह तो हम लोगों का बचपन से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? बचपन से। लड़काई को प्रेम कहो कैसे छूटत अली। हे उद्धव, यह जो प्रेम भाव हम लोगों का देख रहे हैं कृष्ण के प्रति, यह आज का नहीं है। यह हम लोगों का प्रेम भाव बचपन से, लड़काई से चला आ रहा है। लड़काई बचपन से चला आ रहा है, वह बताओ कभी कैसे छूट सकता है? बचपन का प्रेम, लड़काई का प्रेम, बचपन का प्रेम कभी किसी का छूटा है? छूट सकता है? वह तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति बन जाती है, धारणा अवधारणा बन जाती है। जो एक बार मनुष्य की जो प्रवृत्ति बन गई, उस प्रवृत्ति को बदलने में बहुत समय लगता है, वह प्रवृत्ति बदलती नहीं है। इसलिए हे उद्धव, हम लोगों का ये जो प्रेम भाव देख रहे हो, यह हम लोगों का यह प्रेम भाव आज का नहीं है, यह बचपन से चला आ रहा है। तुम्हें बताओ, बचपन का कहीं किसी का प्रेम बदलता है? छूटता है? उसमें बदलाव, छूटापन आता है? नहीं आता है। वह तो एक मनुष्य की प्रवृत्ति बन जाती है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटंत। ब्रजनाथ चरित, ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ अर्थात प्रीतम श्री कृष्ण के चरित्रों ने तो हमारी अंतर आत्मा को लूट लिया है। उनके कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। हे उद्धव बाबा, हम आपसे क्या कहें, कैसे कहें? उनके चरित्रों ने तो हमारे अंतर आत्मा को लूट लिया। अर्थात इस तरह अभिधा लक्षणा व्यंजना से अर्थ है कि वह चितवन, वह उनकी तीखी तीखी कटीली भवें, वह उनकी मनोहर चाल, मन को मुग्ध करने लेने वाली मनोहर चाल, वह उनकी मधुर ध्वन में मुस्कान, वह उनकी मीठी मीठी मुस्कान और मंद मंद ध्वन में उनके बांसुरी की आवाज़, वन से गायों को चरा कर आने का मधुर गायन, वह उनका नर्तक भेष, वह उनका वन से गायों हंसी मजाक करना, विनोद करना, वह उनका वन से गायों को चरा कर आना, वह उनका नर्तक भेष, नटवर भेष, वह उनका हंसी मजाक करना,
वह उनका वन से गायों को चरा कर आना। ये उनके सारे चरित्रों ने हमारे अंतर आत्मा को लूट लिया है। हे उद्धव बाबा, ये उनके सारे चरित्रों ने हमारे अंतर आत्मा को लूट लिया है। वह उनका चितवन, वह उनकी तीखी तीखी भवें, वह उनका मनोहर चाल, वह उनका मीठी मीठी मुस्कान, वह उनका मधुर ध्वन में गायन, वह उनका नर्तक भेष, वह उनका वन से गाय, वह उनका विनोद करना, हंसी मजाक करना, वह उनका वन से गायों को चराकर गायन करते हुए आना, ये सारे उनके चरित्रों ने, ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्रों ने हमारे अंतर आत्मा को लूट लिया है। चरण कमल की सौंह, शरण कमल की सौंह करती हैं। हे उद्धव बाबा, हम आपके चरणों की सौगंध खाकर, कसम खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मुझ विष सम लागत, यह आपका योग संदेश हमें जहर के समान, विष के समान लग रहा है। यह आपका, मैं आपके कमलव चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह आपका योग संदेश, ब्रह्म ज्ञान का योग संदेश हमें विष के समान, जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहिन बिसरत मोहन मूरत सोय, प्रीतम श्री कृष्ण की वह मोहनी मूर्ति मुझे पल भर के लिए, क्षण मात्र के लिए, सोते जागते किसी भी क्षण भूलती नहीं। सूरदास पल मोहिन बिसरत मोहन मूरत सोवत जागत। हे उद्धव बाबा, वह उनकी मोहनी मूर्ति सोते जागते क्षण मात्र के लिए मुझे भूलती, हम लोगों से भूलती नहीं। पुनः देख लीजिए, कहाँ कहाँ लड़काई का प्रेम कहो कैसे छूटत अली। के उद्धव बाबा, यह जो हम लोगों का प्रेम भाव देख रहे हो, ये आज का नहीं है, यह हम लोगों का प्रेम भाव बचपन से चला आ रहा, बचपन से चला आ रहा। जो एक बार बचपन का प्रेम किसी को लग जाता है तो लग जाता है, उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है, कभी छूटती नहीं। वह उनकी चितवन, वह उनकी तीखी तीखी भवें, वह उनकी मनोहर चाल, वह उनकी मीठी मीठी मुस्कान, वह उनकी मंद मंद ध्वन में गायन, वह उनका नर्तक भेष, वह उनका हंसी मजाक करना, वह उनका वन से गायों को चरा कर आना, ये सारे उनके चरित्रों ने, उनके ब्रजनाथ के प्रीतम श्री कृष्ण के चरित्रों ने हमारे अंतर आत्मा को लूट लिया है। चरण कमल की सौंह करती, इसलिए हे उद्धव, हम आपके चरणों की सौगंध खाकर, कसम खाकर कहती हूँ कि यह आपका ब्रह्म ज्ञान का योग संदेश मुझे विष के समान, जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहिन बिसरत मोहन मूरत, इसलिए प्रीतम श्री कृष्ण की वह मोहनी मूर्ति सोते जागते सपना देखते क्षण मात्र के लिए हम लोगों से भूलती नहीं। काव्य सौंदर्य देख लीजिए,
यहाँ गोपियों को कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव की अभिव्यक्त की गई है। यहाँ गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव की व्यंजना की गई है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार, रस शांत रस, रस शांत रस, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा, छंद गे पद।